एंजॉय मैथमेटिक्स चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया है। हम लोग एक बार देखते हैं, हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्शन में रैशनल नंबर के बारे में जो पढ़ा है उसको एक बार रिकलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए टॉपिक 1.2 इरेशनल नंबर्स, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। तो इसमें आप पढ़ चुके हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 आर, अगर हम इस टेबल को बना लेते हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं और हमने पढ़ लिया कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर्स, अगर हम बोले ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑल या एवरी नेचुरल नंबर्स वेयर 1 2 3 4 एग्जिस्ट ऑन नंबर लाइन आर ऑल्सो होल नंबर्स, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसके आंसर के लिए इस टेबल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एवरी होल नंबर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एवरी इंटीजर नंबर्स क्या होगा और क्या नहीं होगा, और एवरी रैशनल नंबर क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो आपको दिख रहा है नेचुरल नंबर्स जो स्टार्ट होते हैं, मतलब सबसे लीस्ट नेचुरल नंबर 1 हो गया एंड सो ऑन, लास्ट में इंफिनिटी तक जाएंगे। तो ये सारे के सारे होल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं और रैशनल नंबर्स भी होते हैं। इसी तरीके से होल नंबर्स जो है 0 1 2 3 4, जिसमें लीस्ट नंबर है 0 एंड मैक्सिमम जो भी है इंफिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो इनमें ये नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि इनमें 0 भी आता है, तो नेचुरल नंबर ये नहीं है। फिर इंटीजर, रैशनल नंबर्स ये हैं। फिर आ गया ऑल या एवरी इंटीजर नंबर्स। तो एवरी इंटीजर नंबर्स क्या है? -3, -2, -1, 0 एंड 1 2 3। तो इन सब में आपको पता है कि -3 नेचुरल नंबर में नहीं आता है, -2 होल नंबर में नहीं आता है, तो इसलिए ये क्या होंगे? ये सिर्फ रैशनल नंबर वाले उसमें कॉलम में आएंगे। उसी तरीके से ऑल रैशनल नंबर्स, आपको पता है नंबर लाइन पे -1/4 भी आता है, तो नेचुरल नंबर तो है नहीं है। -1/8 भी आता है, होल नंबर नहीं है ये। और -1/2 आता है, इंटीजर नहीं है ये। तो ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ओके, अब हम शुरू करते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। आपने नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट किया है, नेचुरल नंबर को भी किया है, होल नंबर्स को भी किया है, इंटीजर्स को भी किया है, लेकिन अभी आपने इरेशनल नंबर को समझना है कि ये यहाँ पे कहाँ आएगा नंबर लाइन पर। इरेशनल नंबर्स, तो इरेशनल नंबर्स में आपको पता है कि इरेशनल नंबर्स, इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है हमें भी इसको। तो पहले हम समझते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो इरेशनल नंबर अभी आपने पढ़ा कि रैशनल नंबर होते हैं P/Q, वेयर P इंटीजर है और Q भी इंटीजर है।
Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। ये आपने पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रैशनल नंबर नहीं होते हैं। तो इरेशनल नंबर इज इक्वल टू नॉट ए रैशनल नंबर। मतलब इरेशनल नंबर को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। S फॉर सर्ट्स भी पढ़ेंगे हम आगे। तो S जो है, तो ये क्या होगा? नॉट ए रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर क्या होता है आपको पता है? कोई भी नंबर अगर आपने 3/5 लिखा है या 3 भी लिखा है तो आप तो इसको रिप्रेजेंट कर ले रहे हो A/B या P/Q में। तो आपको वो नंबर, इरेशनल नंबर वो नंबर होगा जो इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम इसको समझने के लिए फिर से नंबर लाइन पे चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप देख लीजिए क्या आपने इस नंबर को, देखिए इस नंबर को हम देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं √2/1। ये हमारा इंटीजर है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। √2 हमारा नॉट एन इंटीजर है, तो और ये 1 हमारा इंटीजर है। तो हम देख रहे हैं कि ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। P इंटीजर मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो मतलब P इंटीजर Q इंटीजर होना चाहिए था रैशनल के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? ना ये इंटीजर है, ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं है। तो ये इंटीजर नहीं है, तो इसलिए दोनों इंटीजर होने थे, यहाँ दोनों में से एक ही इंटीजर है, दोनों इंटीजर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 1.01001 001 ऐसे हम कोई नंबर अगर लिखते हैं और उसको टर्मिनेट नहीं करते हैं, लगातार लिखते चले जाते हैं, तो ये वाले नंबर भी हमारे इरेशनल नंबर में आते हैं, क्योंकि हम इनको P/Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हम अब फिर से चलते हैं नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे हमने देखा 0 आ गया, इधर नंबर आ गया, इधर नंबर आ गया। तो नंबर लाइन का रिप्रेजेंटेशन जो है ये मिलके बनता है रैशनल एंड इरेशनल नंबर से। ये दोनों नंबर होंगे तभी कंप्लीट होगी हमारी नंबर लाइन। ठीक है, रैशनल नंबर आपको पता है, ये मतलब जो भी हम नंबर लिख रहे हैं अभी लिखेंगे इस पे, जिनको भी अगर हमने ये -1 लिख दिया, ये -2 -3, ये 1 2 3 4, ये सारे तो आ ही रहे हैं, सारे के सारे रैशनल में। लेकिन होता क्या है, इन नंबर्स के बीच में अगर हम ज्यादा डेप्थ में जाएंगे, कोई भी नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर, तो हम देखेंगे कि वो नंबर हमें रैशनल नंबर वो नंबर नहीं होंगे। कुछ एक तो होंगे रैशनल नंबर, जैसे 1/2 हो गया, रैशनल नंबर है ये, जिसे हम P/Q की पावर में P/Q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इरेशनल नंबर क्या हुआ? इरेशनल नंबर के केस में आपको पता है √2 = 1.41 ... होता है। तो ये 1.41 का मतलब हुआ यहाँ कहीं आएगा, लेकिन इसकी एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन तो होगी, लेकिन हम इसको P/Q की फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। तो कहने का मतलब नंबर लाइन पे वो नंबर जो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, काफी जो हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर, वो सारे के सारे नंबर तो रैशनल नंबर हो गए, और वो नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर हो गए।
अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक नंबर लाइन दे रखी है, इस पर ये 0 है, ये आ गया 1, हमें रिप्रेजेंट करना है √2 ऑन नंबर लाइन। तो हमें पता है ये 1 है। अगर हम इस लाइन पे जाते हैं, हमने ये भी 1 बना लिया, परपेंडिकुलर यहां से हमने खींचा चाप लगा के, ऐसे करके जितनी ये डिस्टेंस है उतना ही हमने प्रकार रख के यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और एक चाप मार दिया, तो ये 1 आ गया, ये भी 1 है। तो हम जानते हैं अगर हम इन दोनों डॉट को मिला देंगे तो ये हमारा √2 निकल आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है। 1² + 1² = 2। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, ये 1 है, ये 1 है, तो इसकी लेंथ √2 होगी। तो ये √2 की लेंथ आ गई आपकी। अब आपको इसी √2 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इस नंबर लाइन पर। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि ये 1 हो गया, ये √2 है, तो आप इसकी डिस्टेंस भर लेंगे। यहां से यहां रखा आपने डॉट पे प्रकार, ये डिस्टेंस भरी और यहां कहीं कट मार दिया इस पे। तो ये जहां भी कट आएगा ये डिस्टेंस हमारी होगी √2। तो हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया 0, 1, √2, मतलब 0 ये 1 है और ये √2 है। तो हमने नंबर लाइन पे √2 की रिप्रेजेंटेशन कर ली। इसी तरीके से हम नंबर लाइन पर √3 की भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, कुछ नहीं, सेम वही प्रोसेस चलाना है हमें। ये 1 था, ये 1 था, ये √2 है। अब हमें क्या करना है, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देना है। ये हमारा बेस हो गया, इसको हमने बेस बना दिया। तो एक परपेंडिकुलर ऐसे प्रकार जैसे अभी बनाया था वैसे बना दिया। उसको 1 इसको कट कर लिया, ये 1 हो गया, ये √2 हो गया। अब इन दोनों को मिला दिया हमने, इन दोनों को मिलाया तो हमें पता है क्या मिलेगा, हमें √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और इनका √, जो हमें मिलेगा, मतलब कितना मिलेगा, √3 मिलेगा। तो ये हमारा √3 हो गया। तो हमने नंबर लाइन पर √3 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस को भरेंगे प्रकार में और यहाँ कहीं चाप लगा देंगे जो हमें √3 दे देगा। तो इस तरीके से नंबर लाइन पर आप √2, √3 रिप्रेजेंट कर पा रहे हो। ठीक है। इसी तरीके से हम √4, तो आपको पता है √4 क्या होता है। √4 का मतलब √4 इज नॉट ए रैशनल, मतलब नॉट एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये है क्या, रैशनल नंबर। जो हमें आंसर क्या देगा, ये हमें 2 देगा। हम इसको पॉजिटिव का 2 लेंगे, जबकि इसकी 2 वैल्यू आएंगी, -2 और +2। तो हमें √4 की वैल्यू 2 ही लेंगे, जिसको हम 2 लेके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम √4 के आगे √5 को इस तरीके से, हमारा √3 1 हो गया। इसी तरीके से हम आगे √5, √6 एंड सो ऑन सारा नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपकी एक्सरसाइज है। आपकी एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि लोकेशन, पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ये पूछा गया उसमें 1.2 में। तो आपको पता है एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, ट्रू है या फॉल्स है। आपको पता है कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर क्या है, रियल नंबर, अगर ये रियल नंबर की लाइन है तो ये किससे मिलके बनी है, एक तो रैशनल से बनी है प्लस इरेशनल से बनी है। तो इरेशनल, एवरी इरेशनल नंबर क्या होगा, जो अगर एवरी इरेशनल नंबर कहीं भी आता है तो वो होगा तो रियल नंबर ही। ठीक है। तो इस नंबर लाइन पे जो भी हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हर किसी को एक यूनिक आइडेंटिटी बोलेंगे।
और हर नंबर जो है रियल नंबर कहा जाएगा। तो सारे रियल नंबर में रेशनल इरेशनल दोनों आते हैं, और रैशनल में आपको पता है कौन कौन आते हैं, n आता है, w आता है, i आता है। मतलब नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, और उसके अलावा फ्रैक्शन वाले नंबर आते हैं। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी इसमें आ गई। इन चारों के अलावा एक कैटेगरी है जो इस नंबर लाइन पे आती तो है, लेकिन हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसको हिला डुला नहीं सकते, उसकी कोई फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। उन नंबर को हम इरेशनल कहते हैं। ठीक है, तो वो सारे इरेशनल नंबर हो गए। तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। कोई भी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, सपोज करिए ये है, इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। जहां m क्या है, नेचुरल नंबर होगा। तो कोई भी नंबर लाइन पे अगर ये कोई m है तो ये नेचुरल नंबर होगा। कैसे हम मान लें, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन -2 है। ठीक है, अब हमने लिखा -2, तो -2 का √4 की ही बात कर लेते हैं। तो √4 के आंसर आ रहा है -2। ठीक है, तो -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m। तो इसको हम नेचुरल नंबर नहीं है ये, और ये इस फॉर्म में है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट ये गलत है। एक स्टेटमेंट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो एवरी रियल नंबर में तो आपको पता है रैशनल इरेशनल दोनों आते हैं। तो एवरी रियल नंबर इज नॉट ए, मतलब एवरी रियल नंबर जो कि ये हम ले सकते हैं इज नॉट ए इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.2 ये कंप्लीट हो गई है। इसके बाद 1.3 हम लोग करेंगे। उससे पहले आप एक बार इसको स्टडी करिए। जो चीज समझ में ना आई आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके।